हेलो दोस्त, आप कैसे हो। मैं जनरल सेक्रेटरी आर्मड फोर्सेज वेटरन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया AFVI बोल रहा हूँ। आज मैं इस वीडियो को किसी खास मकसद से बना रहा हूँ। OROP 2 पर जितना देखने को मिला, सुनने को मिला और हमारे अंदर जो उम्मीदें जागी और हमारी उम्मीदें जो धराशायी हुई, उन सब का आज मैं एक अजीबोगरीब टाइटल लेकर के आया हूँ और उसका नाम है OROP 2 एक तमाशा। OROP 2 जो 1/7/2019 से लागू होनी थी, उसके बारे में हमारी बहुत बड़ी आशाएं थीं कि जल्दी लागू होगी, लेकिन एक बहुत बड़ा तमाशा हो गया और आज 3 साल के बाद भी हमें OROP नहीं मिल पा रही है। OROP 2 पर काफ़ी चर्चाएं हुई, काफ़ी दिनों से, लगभग ये तमाशा 3 साल से चल रहा है और इसके बारे में थोड़ा सा पीछे देखा जाए तो 1/7/2019 से जो लागू होनी थी, हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने एक कमेटी का गठन भी किया था। हमारी आशाएं जगाई गई थी कि जल्द ही OROP हमको मिल जाएगी और उसके बाद हमें नहीं मिली। हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में भी गया, लगभग 3 साल 6 साल तक ये केस वहाँ चलता रहा और 16/3/2022 को इसका निर्णय भी आया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया, लेकिन OROP 2 लागू नहीं हो पाई। हमारे जो YouTube चैनल्स हैं वो इस प्रकार से हमारे भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। उन्होंने हमारी रस्सी इस प्रकार पकड़ रखी है जैसे खुद वो मदारी बन गए हों और हमें नचा रहे हों। हमें जितना असंतोष है उस असंतोष को और बढ़ाते रहते हैं। YouTube चैनल्स पर हमारे जो रिटायर्ड सर्विस पर्सन हैं वो भी आते हैं, अपने YouTube चैनल्स बना रखे हैं। सैनिक और असैनिक यूट्यूबर्स भी हैं। कुछ असैनिक यूट्यूबर्स हैं, वो भी अपनी चटपटी बातों से हमें फंसाते हैं और सिर्फ वो इस प्रकार का टाइटल और डिस्क्रिप्शन लाते हैं कि पहली जो उनकी 1 मिनट की जो बातें होती हैं सिर्फ यहाँ तक होती हैं कि हम उसको देखते रहें कि आगे क्या मैटर है, और 1 मिनट उलझाए रखते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको बेल को बजाना, और आप आगे पूरे को देखोगे तो आपको मतलब इसमें मज़ा आएगा। और हम देखते रहते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि 30 सेकंड देखने के बाद उनको एक व्यूज मिल जाता है और उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद यही होता है कि उनका एक व्यूज मिल जाए और वो चल बनते हैं। हाँ, मानते हैं कुछ असैनिक यूट्यूबर्स हैं, उनको हमारे पे स्किल्स के बारे में अच्छा ज्ञान है, और कई ऐसे हैं जो पेंशन के डिपार्टमेंट में काम करते हैं सिविल में, तो उनको स्वाभाविक है कि पेंशनर्स के बारे में काफ़ी जानकारी होंगी। अब इन यूट्यूबर्स को, चाहे वो सेवानिवृत्त सैनिक हों या असैनिक हो, इनको जानकारी मिलने के जो सोर्सेज हैं वो निम्न प्रकार हैं। या तो उनको DSW की साइट से कोई सर्कुलर मिल जाए जो वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन होती है और उसके बारे में बताते हैं। हमारे कुछ रिटायर्ड सैनिक हैं जो सर्कुलर्स DSW की साइट से लेते हैं और हमारे लिए क्या क्या वेलफेयर की बातें उनको बताते हैं, और वो हमारे बहुत काम की होती हैं और उनको देखना भी चाहिए। दूसरी, हमारी जो वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन आएगी वो आएगी MOD से। MOD का कोई लेटर होगा या MOD से कोई स्वीकृत जानकारी होगी। तीसरी, हमारी सरकारी घोषणाएं होंगी जो हमें न्यूज़पेपर के माध्यम से या टीवी चैनल के माध्यम से मिलेंगी, ये भी वेरीफाइड होती हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग OROP 2 पर अधिकतर जो इन्फॉर्मेशन मिलती हैं वो मिलती हैं हमें
हमारे बहुत ही माननीय सम्मानीय जनरल साहब, जिन्हें हम मेजर जनरल सतवीर सिंह जी के नाम से जानते हैं, और वो अपने ट्वीट्स के माध्यम से हमें जानकारी देते रहते हैं। और 95% यूट्यूबर्स मेजर जनरल सतवीर सिंह की जो ट्वीट्स हैं उनका विश्वास करते हैं, वो विश्वसनीय मानते हैं, उन पर यूट्यूब बनाते हैं और उनकी सूचनाएं हम तक पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां जनरल साहब की ट्वीट्स के बारे में बात करूंगा, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन भारत सरकार द्वारा नहीं किया गया, 16/6/2022 निकल गया, तो उसके बाद सेवानिवृत्त सैनिकों के दिमाग में और दिल में एक ख्याल आया कि भारत सरकार इसको लागू ही नहीं करना चाहती। हमने भी एक पत्र लिखा था, आज तक उसका कोई जवाब भारत सरकार से नहीं आया है। विभिन्न स्रोतों से हमें जानकारी ली, पीसीडीए से जानकारी मिली कि उनकी टेबल्स तैयार हैं, भारत सरकार के क्लियरेंस का इंतजार है। एक बहुत बड़ा सोर्स ये था कि जो रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है, और जैसा कि वकीलों ने कहा था कि रिव्यू पिटीशन एक भारत सरकार के लिए बहाना हो सकता है और शायद ये OROP 2 को लागू नहीं करें। लेकिन ये सब बात होने के बावजूद उसके बाद और कुछ ऐसी बातें थीं कि कुछ यूट्यूबर्स अपने यूट्यूब पर जो वीडियो डालते हैं उसका थंबनेल कुछ इस प्रकार बनाते हैं, इस प्रकार रंगदार होता है, इस प्रकार मसालेदार होता है, इस प्रकार स्पाइसी होता है कि कोई भी व्यक्ति उसे देखने के लिए ललायत होता है और उसको देखता है। हम उसे इन्फॉर्मेशन के लिए देखते हैं, लेकिन यूट्यूबर उसके अंदर जो बेईमानी है उसको पता है कि इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि सिर्फ उसके यूट्यूब को 30 सेकंड तक देखा जाए, जिससे उसको व्यू मिल जाए, और उसी मसाले को लेकर के फिर वो आगे बढ़ते हैं, फिर नए रूप में लेकर के आते हैं, फिर नया थंबनेल बनाते हैं, फिर नया टाइटल लेकर आते हैं, फिर नया डिस्क्रिप्शन लेके आते हैं और फिर हमसे खुलवाते हैं। और अचंभे की बात तो यह है कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि यूट्यूबर शाम को खोलो, बोला 2 दिन के बाद OROP आपके खाते में आ जाएगी। भाई ऐसा कौन सा करिश्मा है, कौन सा जादू है कि भारत सरकार ने कोई अभी टेबल से निकाली, कोई निर्णय नहीं लिया, और तुम 2 दिन के यूट्यूब बनाते हो और 2 दिन में अपने खाते में आप OROP भेज देते हो। ये तो मतलब बड़े ही असमंजस की बात है। लेकिन मैं यहाँ बताऊंगा, सबसे बड़ा दुख जब होता है जब हमारे ही कुछ अधिकारी, जिनका हम विश्वास करते हैं, विश्वसनीय मानते हैं, उनको वेरीफाइबल मानते हैं, उनको वेरीफाइड मानते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को, जब उनकी न्यूज ही अनवेरीफाइड हो, उनको ही शक हो कि न्यूज वेरीफाइड है या नहीं, समझे, तो एकदम हमें थोड़ा सा परेशानी हो जाती है। अब यहाँ मैं कुछ ट्वीट्स के बारे में बात करूँगा आज से 2 दिन पहले, और मैं थोड़ा सा और 10 दिन पहले जाता हूँ। आज से 10 दिन पहले लगभग इकोनॉमिक्स टाइम्स में न्यूज निकली थी कि भारत सरकार OROP 2 के लिए 2000 करोड़ रुपए का एरियर देने का मन बना रही है। अच्छी न्यूज़ थी, लोगों को बहुत अच्छी लगी, लोग खुश भी हुए, लेकिन अभी तक भारत सरकार का कोई ट्वीट नहीं आया। उसके बाद हमें पता चला मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब के ट्वीट से कि भारत सरकार 16/6/2022 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार जो OROP 2 लागू होनी थी उसे लागू नहीं कर रही है और सुप्रीम कोर्ट चली गई है, और उन्होंने 3 महीने का एक्सटेंशन मांगा है। और इस 3 महीने का एक्सटेंशन मांगने का मतलब ये होता है, ये मेजर सतवीर से हम कहा कि भारत 2000 करोड़ रुपए का जो OROP एरियर देने जा रही थी उसको नहीं देगी। ये ट्वीट आया, और जब एक मेजर जनरल रैंक का व्यक्ति इस प्रकार की बातें करेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि यूट्यूबर्स चाहे सैनिक हों या असैनिक सब विश्वास करेंगे। और उसको इतना प्रसारित किया गया कि 95% जो सैनिक चैनल्स थे उन्होंने तरह तरह से इस यूट्यूब की मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब की बात को फैलाया, यूट्यूब पर बताया, और
वह बात सुन करके कि भारत सरकार कोर्ट में चली गई है 90 दिन के एक्सटेंशन के लिए, हम बता नहीं सकते कि हमारे जो सेवानिवृत्त सैनिक हैं उनको कितना आघात लगा, कितना धक्का लगा और कितना असंतोष व्याप्त हुआ, कितना रोष व्याप्त हुआ। और हमने भी उस पर बनाया यूट्यूब, लेकिन फिर हमने एक यूट्यूब बनाया था, एक वीडियो डाला था। हमने पूछा था कि जनरल साहब, आपने जो ये सूचना दी है भारत सरकार की ओर से, अभी तक ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जब तक या तो 2000 करोड़ रुपए की हो या भारत सरकार का सुप्रीम कोर्ट में जाना हो, इन दोनों की न्यूज़ नहीं है। बस एक न्यूज़ हमारे पास वेरीफाइड है, तो ये है कि आपकी रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है। खैर, जैसे ही ये न्यूज़ आई तो एक असैनिक चैनल है, उसने इस न्यूज़ को अच्छी तरह से हमको बताया। हमने भी पढ़ा, अच्छा लगा। हमने पूछा था मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब से, तो ये बात ऐसे क्लियर हो गई तो ऐसे सही। और उस जो यूट्यूबर है, असैनिक है, किसी पेंशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनको हमारी पेंशन के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है और हमने उस बात को सही भी माना। और हमको लगा कि भारत सरकार हमारे साथ खेल खेल रही है। और जो रिव्यू पिटीशन की के ऊपर हमारा ध्यान लगा हुआ था कि रिव्यू पिटीशन के कारण हमको आरोपी नहीं मिली है, वहाँ से थोड़ा ध्यान हटा और इसमें जो दोष है वो सारा भारत सरकार की ओर चला गया। लेकिन वही असैनिक यूट्यूबर जो मेजर जनरल सतवीर सिंह के ट्वीट पर इस प्रकार का वीडियो बना रहा था, दूसरे दिन बहुत जल्दी जब उनके यूट्यूब पर चैनल्स नहीं आते हैं, उस समय ये कहने को आते हैं कि भारत सरकार का सुप्रीम कोर्ट में जाना सत्य है या असत्य है, ट्रू है या फेक है, अभी पता नहीं चला है। और मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब ने कहा है कि वो अपने वकीलों से पूछेंगे कि ये न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट में सरकार का जाना सही है असत्य है, बाद में बताएंगे। ये न्यूज़ सुन करके उस यूट्यूबर से हमारा दिमाग भौचक्का रह गया, हम हक्के हक्के रह गए, समझ में नहीं आ रहा क्या कहें। इसका मतलब यह हुआ कि अब तक जो न्यूज़ हमको बताई जा रही थी, क्या सारी अनवेरीफाइड थी, अनइन्फॉर्म्ड सोर्सेस से थी। आखिरकार उनके सोर्स क्या थे? ये कैसे हो सकता है कि अनवेरीफाइड न्यूज़ को बिना वकीलों से पूछे हुए जिस पिटीशनर का केस सुप्रीम कोर्ट में है और वो पिटीशनर हमें कहे कि भारत सरकार कोर्ट में चली गई है और उसको इस प्रकार प्रसारित किया जाए कि और उसके बाद वही पिटीशनर ये कहें कि नहीं, हम अपने वकीलों से पूछेंगे कि ये न्यूज़ सही है या गलत है। तो समझ में नहीं आता कि सारे सोर्सेज जितने भी गवर्नमेंट से आते हैं उनको बाईपास करके इस प्रकार की न्यूज़ जो दी गई हमें, हम अब भी चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी बताया जाए। हम यही मान के चलते हैं कि अब ये फेस सेविंग एक्सरसाइज हो रही है, क्योंकि अनवेरीफाइड न्यूज़ को इस प्रकार प्रसारित करना, और वो भी 25 लाख जो रिटायर्ड सैनिक हैं उनको देना एक गुनाह के बराबर है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें बताया जाए कि अनवेरीफाइड न्यूज़ किस प्रकार सोशल मीडिया में आई, प्रसारित की गई, और बाद में फिर उसी न्यूज़ को ये देखना कि भाई ये सही है गलत है और उसी को सोशल मीडिया में फिर प्रसारित करना, ये सरासर हमारी भावनाओं से एक प्रकार की खिलवाड़ है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, हम एक्स सर्विसमैन हैं, हम मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब का बहुत आदर करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। आज भी हम मानते हैं कि ओआरओपी में जंतर मंतर पर जून 2015 में लोगों को इकट्ठा करना, उनका नेतृत्व करना, अपना खून पसीना बहाना, लोगों का उनके प्रति समर्पण बहुत अच्छा था। हम चाहते हैं कि मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब की इमेज हमारे दिमाग में वही बनी रहे, और अपने अपने हिसाब होते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार के ट्वीट से जो अनवेरीफाइड है मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब अपनी प्रतिष्ठा पर किसी प्रकार आंच लगाएं। और अभी हमारी
जो से रिटायर्ड सैनिक हैं उनसे बात हुई है, वो भी यही अनुरोध कर रहे हैं, वो भी यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जनरल साहब आप अपनी रिव्यू पिटीशन वापस ले लो, जिससे कि भारत सरकार आपकी रिव्यू पिटीशन का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठा सके। कम से कम हमारे दिमाग तो ये बदलेंगे कि आपकी रिव्यू पिटीशन का कोई अर्थ नहीं है। और दूसरा, हम सैनिक और असैनिक जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनसे भी अनुरोध करते हैं, प्लीज़ हमारी भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करें, आप हमारे मदारी नहीं बने, हमें इस प्रकार नहीं घुमाएं। क्यों कि जो सैनिक है, जो रिटायर्ड सैनिक है, वो अनुशासित है, नैतिक है, मर्यादित है, सिविलाइज्ड है, कल्चर्ड है। इस प्रकार की बातें यदि आप उनको परोसोगे तो आपकी कोई इज्जत नहीं है। यदि आपको अपने YouTube चैनल चलाने हैं तो खूब चलाइए, लेकिन OROP2 पर इस प्रकार चैनल ना चलाएं, इसे एक प्रकार का तमाशा ना बनाएं। हमारे जो 25 लाख से ऊपर जो सैनिक हैं, जो रिटायर्ड सैनिक हैं, वो बहुत ज़्यादा व्यथित हैं, बहुत ज़्यादा विचलित हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, बहुत ज़्यादा एजिटेटेड हैं भारत सरकार के रवैये से, और ख़ास करके सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद जो भारत सरकार का रवैया रहा है वो बहुत ही खतरनाक रहा है। अब मैं इस चैनल को यहीं ख़त्म करता हूं और अनुरोध करता हूं सभी से कि कृपया हमें झूठी खबरें ना परोसें। थैंक्स।